ओम नमः शिवाय। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नींद की समस्या के ऊपर। दिन भर की जितनी भी टूट फूट होती है उसकी हीलिंग हमारा शरीर जब हम नींद में होते हैं उस दौरान करते हैं, क्योंकि वो सभी पाचन क्रियाओं से बिल्कुल फ्री हो चुका होता है। उसको केवल एक ही काम होता है, हीलिंग करना। शरीर के अंदर अगर कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो उसकी भी वो हीलिंग करता है। उसे भी वो रात में ही ठीक करता है जब आप नींद में होते हैं। तो इसलिए आपको गहरी नींद आना, 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। जब आप गहरी नींद लेते हैं, 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लेते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होता है, आपकी पाचन शक्ति मजबूत होती है, आपकी मानसिकता बिल्कुल ठीक होती है, मानसिक रोग आपके दूर होते हैं। क्योंकि नींद अगर नहीं आएगी तो सबसे पहला प्रभाव आपके मानसिक स्तर पर पड़ता है। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ही आवश्यक है। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है नींद ना आना, क्योंकि लोगों की जो जीवन शैली है वो बिल्कुल बदल गई है। ना तो टाइम पे सोना और ना ही टाइम पे उठना और ना ही टाइम पे खाना। जब यह समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति नींद की गोलियों का सहारा लेता है। शुरुआत में एक गोली से स्टार्ट होता है और 5-5, 6-6 गोलियां पहुंच जाती है। क्योंकि नींद की समस्या बढ़ती चली जाती है, उनकी गोलियों की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि गोलियां इस समस्या का समाधान है ही नहीं। अगर आपको इस समस्या का समाधान करना है तो सबसे पहले इसके कारणों को जानना बहुत ही आवश्यक है। जब आप कारण जानेंगे तो आप उन पर कंट्रोल करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं उन कारणों की जिन कारणों से आपकी नींद की समस्या होती है, और फिर हम बात करेंगे उन प्राणायामों की जिन्हें करके आप अपनी नींद की समस्या को बिल्कुल ठीक कर लेंगे। और अंत में बात करेंगे कुछ घरेलू उन उपायों की जिन्हें आप करेंगे तो आपके लिए रामबाण साबित होंगे नींद की समस्या को दूर भगाने में। तो पहले बात कर लेते हैं उन कारणों की जिनके कारण आपकी नींद की समस्या होती है। सबसे पहला कारण है आपका तनाव और चिंता। पूरे दिन भर की भाग दौड़, आजकल आदमी का जो काम है वो सिर्फ चिंता से भरा हुआ ही काम रह गया है, बाकी और कोई काम नहीं। घर से निकलने से लेके और घर के बढ़ने तक पूरे दिन टेंशन और तनाव में रहता है। शाम को घर आएगा, खाना भी तनाव में ही खाएगा, सोएगा भी गुस्से में और तनाव में। दूसरा मुख्य कारण है जीवन शैली में बदलाव। आजकल हमारी जीवन शैली बिल्कुल बदल चुकी है। लेट नाइट आप पार्टियों में जाते हो, 12-12 बजे घर आते हो, 12 बजे 11 बजे आप खाना खाते हो, 1-1 1:30 बजे आप सोते हो। सुबह उठने का टाइम भी आपका बिल्कुल गलत है, 11-11 12-12 बजे आप सोते हो। जो मल है आपके अंदर वो पेट के अंदर ही पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, जो अन्य और कई बीमारियों को जन्म देता है। एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना। तीसरा सबसे मुख्य कारण है स्मार्टफोन का सबसे ज्यादा उपयोग होना। देर रात तक स्मार्टफोन में लगे रहना, पूरे दिन आप स्मार्टफोन मोबाइल का इस्तेमाल करना। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जो मसल्स हैं, जो ब्रेन की मसल्स हैं, वो थक जाती हैं, वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। जब वो स्ट्रेस में आती हैं तो आपको नींद की समस्या स्टार्ट हो जाती है। और जब आप देर रात तक मोबाइल देखते हैं तो जो नींद का समय होता है वो चला जाता है, बाद में आपको नींद ही नहीं आती। अपने खाने में कैफीन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना, ये भी नींद ना आने का कारण बनता है। अगर व्यक्ति को मानसिक बीमारियां हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो भी वो नींद ना आने का कारण बनता है। कई बार शारीरिक बीमारी के कारण भी नींद नहीं आती है। जैसे अगर बीपी की समस्या है, डायबिटीज है, थायराइड की समस्या है, वो भी नींद ना आने का कारण बनती है। व्यक्तिगत समस्याएं भी आपकी चिंता का कारण बनती है, जैसे पारिवारिक समस्याएं होना, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है। उम्र बढ़ने के कारण भी आपके हार्मोन्स में चेंज आते हैं, ये भी एक मुख्य कारण है। देर रात में खाना खाना, 10-10 11-11 बजे खाना खाना। जब आप खाना खाते हैं और तुरंत सोने चले जाते हैं तो आपका शरीर हीलिंग करने की बजाय उस पाचन क्रिया में लग जाता है। और जब आपकी पाचन क्रिया चलती है तो गैस रिलीज होती है, वो गैस आपको नींद में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। इसलिए आप सोने से 3 घंटे पहले खाना खाएं, ताकि 3 घंटे में आपकी जो पाचन क्रिया का जो प्रोसेस होता है वो पूरा हो जाता है। आप टहलते हैं, वॉकिंग करते हैं, काम करते हैं, तो वो डाइजेस्ट हो जाता है, जो गैस रिलीज होती है वो हो जाती है। जब आप सोने जाते हैं तो आपका शरीर केवल हीलिंग करता है, और जब वो हीलिंग करता है तो आपको नींद बहुत ज्यादा गहरी आती है। हम बात करते हैं उन प्राणायामों की जिन्हें आप करके अपने नींद की समस्या को बिल्कुल ठीक कर लेंगे। क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जो आपकी शरीर की हीलिंग में बहुत ज्यादा मदद करता है। आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाता है, जो आपकी नींद आने में बहुत ज्यादा सहायक है। तो अब करते हैं उन प्राणायाम को और जानते हैं उनको करने की सही विधि क्या है। अब हम पहला प्राणायाम करेंगे, वशिष्ठ प्राणायाम। आप देखना, जब इस प्राणायाम को करेंगे तो आप 15 मिनट के अंदर अंदर आपको नींद आ जाएगी। आप आजमाना और फिर मुझे बताना। जब आप सोने जाएं तो सोने से पहले
आप इस प्राणायाम को करें। आप बेड पर लेटे लेटे भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। करना कैसे है एक बार देख लें। जब आप बेड पर लेटे तो लेटे लेटे ही अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लें। इसको कम से कम आप 15-20 मिनट करेंगे, देखना आपको बिल्कुल गहरी नींद आ जाएगी। करना कैसे है, आप सांस को जब इनहेल करें, धीरे धीरे सांस को अपने शरीर के अंदर इनहेल करेंगे तो आपका पेट पूरा फूल जाएगा। उसके बाद जब आपका पेट पूरा फूल जाए तो सांस को निकालते हुए, भ्रामरी करते हुए आपको सांस को एक्सहेल करना है। इस तरीके से अगर आपको नींद आ रही है तो पैरों को बिल्कुल सीधे कर लें। हम दूसरा प्राणायाम करेंगे डीप ब्रीथिंग। आप इसको लेट कर भी कर सकते हैं और आप इसको किसी भी एक आसन में बैठकर भी कर सकते हैं। बेड पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं वो बेड पर लेटे लेटे आराम से करें, जो बीमार आदमी है वो भी लेटे लेटे कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। सुबह करें या शाम को करें, आप जो भी प्राणायाम करें वो खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद ही करें। तो देखते हैं डीप ब्रीथिंग करते कैसे। आप किसी भी एक आसन में बैठ जाएं या आप बेड पर लेटे लेटे करें। सांस को इनहेल करना है धीरे 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 धीरे। जब सांस को इनहेल कर लें, सांस को 5 सेकंड के लिए होल्ड करें, उसके बाद धीरे धीरे आप उसको रिलीज करें। अब उसको धीरे धीरे रिलीज करें। दोबारा इनहेल करें, अब धीरे धीरे रिलीज करें। कम से कम 5 से 10 मिनट आप इसको अवश्य करें। जिनको नींद की समस्या है, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है, वो व्यक्ति डीप ब्रीथिंग अवश्य करें। अब हम तीसरा प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये प्राणायाम भी आपको नींद लाने में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। इसको करने के 2 तरीके हैं, एक आप साधारण तरीके से कर सकते हैं, दूसरा आप भ्रामरी मुद्रा लगाकर भी कर सकते हैं। साधारण तरीके से पहले मैं बता देता हूँ। कमर को बिल्कुल सीधी कर लें, किसी भी एक आसन में आप बैठ जाएं। मैं सुख आसन में बैठा हुआ हूँ, आप सिद्धासन में भी कर सकते हैं। आप इसको बेड पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। कमर बिल्कुल सीधी कर लें, सांस को इनहेल करें और माउथ को बंद करते हुए अपने नोस्ट्रल से आपको सांस को एक्सहेल करना है, ओम का उच्चारण करते हुए। देखें एक बार। इस तरीके से इसमें भंवरे की सी गुंजन निकालनी होती है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो उसकी साउंड भी उसी तरीके से ही हो जाती है। दूसरा इसका तरीका है, आप अपने जो कान के टो हैं इनको आप अपने थंब से बंद करें और फिंगरों को अपने आईज पर लाएं। गहरी लंबी डीप ब्रीथिंग लें। वही प्रक्रिया नाक से आपको सांस को बाहर छोड़ना है ओम का उच्चारण करते हुए।
तो इस तरीके से हम करते हैं चौथा प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इन सभी प्राणायामों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर अभी ये पूरी डिटेल से आप देख सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से पहले आपकी जो स्पाइनल कोड है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। किसी भी एक आसन में बैठ जाए, ध्यान मुद्रा आप लगा लें। आप जब भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो आप राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेते हुए करें, यानी कि चंद्र नाड़ी से सांस को इनहेल करना है, सूर्य नाड़ी से सांस को एक्सहेल करना है। देखें एक बार, सांस को धीरे धीरे इनहेल करें और धीरे धीरे ही एक्सहेल करें। 1:4 का रेशो अवश्य होना चाहिए। दस सेकंड सांस को होल्ड करें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो होल्ड करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट से फिर आप राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को एक्सहेल कर दें। फिर उसी नोस्ट्रल से आपको सांस को इनहेल करना है, जिस नोस्ट्रल से आपने सांस को एक्सहेल किया है। इनहेल करें, फिर राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को एक्सहेल करें। ये एक चरण कंप्लीट होता है। आप इसको कम से कम 10 मिनट अवश्य करें। ये 4 प्राणायाम थे। जब आप इन चारों प्राणायामों को करेंगे तो देखना आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो आपके शरीर के अंदर प्राण शक्ति भी बढ़ती है, जो आपकी नींद में बहुत ज्यादा सहायक है। आप प्राणायाम और अपनी जीवन शैली में बदलाव के साथ साथ मैं कुछ 2-3 घरेलू उपाय बताऊंगा, जिन्हें आप करेंगे तो आप बिल्कुल लाभान्वित होंगे। आपकी जो नींद की समस्या है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप तेल से अपने सोने से पहले अपने तालवों, दोनों तालवों की, पैरों की अच्छे तरीके से मालिश करें। दिन में आप अपने सर की मालिश करवाएं। आप खुद भी कर सकते हैं, किसी और से भी करा सकते हैं। हफ्ते में 2-3 बार आप सर की मालिश अवश्य करें। अगर आपको नींद की समस्या है तो आप बादाम रोगन की 3 या 4 बूंद दोनों नाकों में आप डाल के अवश्य सोएं। आप जब रात को सोते हैं तो 1 गिलास दूध ले लें, आप उसमें 1.5 चम्मच बादाम रोगन डाल दें, उसको चला के आप पिएं। देखना आपको बहुत गहरी नींद आएगी। ये 3-4 घरेलू उपाय थे। जब आप रोजाना प्राणायाम करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाएंगे और इन उपायों को करेंगे तो देखना आपकी जो नींद आने की समस्या है वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसे ही मुझ पर अपना प्यार बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।